बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 नाइन्थ में न्यू बुक का। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड सारे सेम क्वेश्चन हैं। इनमें फॉर्मूला यूज होगा एक। पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ना सबसे पहले स्टूडेंट, जो हमारे पास जितनी कैटेगरीज होंगी, मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे नंबरिंग दी गई है, कोई क्या इम्प्लॉयज है या कोई भी है, उनकी सारी कैटेगरी वो होगी, वो टोटल हमारे पास सेट होगा। जो टोटल की बात होगी, हम यूनियन की बात करेंगे। स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 500 मेंबर्स, एक ग्रुप है जिसमें टोटल मेंबर्स हैं 500 मेंबर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं। 250 उनमें से जो 250 मेंबर ऐसे हैं कैन स्पीक उर्दू, 250 उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, जिनमें 50 पंजाबी बोल सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्या लिखा है, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यानी 40 ऐसे हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और स्टूडेंट इंग्लिश भी, यानी दोनों जुबानें, दोनों एंड आ गया ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात। फिर नेक्स्ट कह रहा है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश भी और पंजाबी भी, यानी दोनों जबानें बोल सकते हैं, इंग्लिश भी और पंजाबी भी। एंड आ गया, एंड का मतलब और, दोनों। और आगे कह रहा है नेक्स्ट, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, 10 ऐसे हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज, ऑल थ्री लैंग्वेज से मुराद 3 लैंग्वेज हैं। पहली लैंग्वेज है उर्दू, दूसरी इंग्लिश और तीसरी पंजाबी। हमने बताना है वो कितने ऐसे इंप्लॉयज होंगे कि जो तीनों जबानें बोल सकते हैं। तीनों से मुराद उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी। सबसे पहले स्टूडेंट लेट किया, एस बराबर है सेट ऑफ इंप्लॉयज। अब सेट ऑफ इंप्लॉयज यानी टोटल कितने थे स्टूडेंट, उनकी तादाद कितनी थी, 500। एस बराबर था सेट इंप्लॉय, एन ऑफ एस का मतलब टोटल जो हमारे पास इंप्लॉय उनकी तादाद। एन ऑफ एस का मतलब टोटल जो हमारे पास मेंबर्स हैं या इंप्लॉयज उनकी तादाद, वो कितने हैं स्टूडेंट, 500। अब ये जो हमारे पास टोटल तादाद है ना, ये हमारे पास 3 कैटेगरीज थी। यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज की बात हो रही थी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी। तो हम एन ऑफ एस जो टोटल है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर एन ऑफ उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, जो हमारे पास तीनों होंगे उनकी यूनियन की टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो भी किसके बराबर, 500 के स्टूडेंट। यानी हमारे पास जो भी कैटेगरीज होंगी उन सब की जो यूनियन होगी वो भी टोटल के बराबर होगी 500। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट किया सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू, हमने उसको यू का नाम दे दिया। एन ऑफ यू से मुराद उनकी तादाद होगी। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था सवाल में कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, 250। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एन ऑफ यू इक्वल 250, यानी उर्दू बोलने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तादाद 250 के बराबर। एन तादाद को शो करी। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट इंग्लिश ई से स्टार्ट होता, हमने क्या दिया, लेट ई बराबर सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश। अब उनकी तादाद स्टूडेंट सवाल के अंदर थी एन ऑफ ई बराबर 150, 150 थे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या दिया, पी बराबर है सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु स्पीक पंजाबी, जो पंजाबी बोल सकते हैं। और उनकी तादाद स्टूडेंट एन ऑफ पी कितनी थी सवाल के अंदर, 50, ये हमने लिख दी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें सवाल के अंदर गिवन था कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यानी जो वो 40 ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। यानी वो एम्प्लॉयज जो उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं उनकी तादाद कितनी है, 40। यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट यू इंटरसेक्शन इक्वल टू एम्प्लॉयज स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, उनकी तादाद स्टूडेंट एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई की होगी, उनकी तादाद 40 के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 30 ऐसे इंप्लॉयज थे जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन पी इक्वल टू इंप्लॉयज कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, उनकी तादाद स्टूडेंट कितनी है, 30। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास 10 ऐसे यहाँ पे इंप्लॉयज हैं जो 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं, यानी यू इंटरसेक्शन पंजाबी पी, वो किसके बराबर है, 10 के। उनकी तादाद एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, और सॉरी यू इंटरसेक्शन पी इक्वल टू 10। हमने क्या बताना है स्टूडेंट, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज, हमने उनकी तादाद बतानी है जो उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी तीनों बोल सकते हैं, उनकी तादाद, यानी तीनों जुबानों से मुराद कॉमन
U इंटरसेक्शन P की तादाद मालूम करनी है। अब सुनिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास 3 यहाँ पे सेट्स हैं, उनकी तादाद N ऑफ U यूनियन E यूनियन P इक्वल टू, फर्स्ट वाला सेट क्या है U, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लैदा, प्लस यूनियन दूसरा है E, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लैदा, प्लस तीसरा है स्टूडेंट P, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लैदा, फिर माइनस स्टूडेंट पहले दो जो है हमारे पास सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन N के साथ, फिर नेक्स्ट वन फिर माइनस नेक्स्ट जो दो सेट्स हैं ये इंटरसेक्शन P, उन दोनों की इंटरसेक्शन लैदा, फिर माइनस स्टूडेंट पहले दूसरे की इंटरसेक्शन भी होगी, दूसरी तीसरे के भी आप पहले तीसरे की इंटरसेक्शन लैदा। अब हमने दो की इंटरसेक्शन जब लैदा की माइनस लगाया, फिर लगाना प्लस। अब स्टूडेंट फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास तीनों सेट्स हैं इनकी क्या आ जाएगी इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट, एन यू यूनियन पी यूनियन P is equal to N of U plus N of P plus N of P minus N U intersection E N U E intersection P N U intersection P plus N of U plus intersection E intersection P। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, N of U यूनियन E यूनियन P, उनकी तादाद टोटल कितनी थी स्टूडेंट, उनकी तादाद टोटल थी 500, इसकी जगह 500 पुट कर दिया। तो स्टूडेंट N of U टोटल हमारे पास वो कितने एम्प्लॉयज थे जो उर्दू बोल सकते हैं, वो थे स्टूडेंट 250, इसकी जगह 250 पुट कर दिया। वो जो हम इंग्लिश बोल सकते हैं उनकी तादाद थी स्टूडेंट कितनी 150, उसकी जगह 150 पुट कर दिया। वो एम्प्लॉय जो पंजाबी बोल सकते हैं उनकी तादाद थी स्टूडेंट 50, उसकी जगह 50 पुट कर दिया। माइनस N U इंटरसेक्शन E जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं उनकी तादाद थी स्टूडेंट 40, इसकी जगह हमने 40 पुट कर दिया माइनस 40। वो मेंबर जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं उनकी तादाद थी 30, हमने इसकी जगह 30 पुट कर दिया। वो मेंबर स्टूडेंट जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं यू इंटरसेक्शन भी इसकी वैल्यू 10 थी, यहाँ पे हमने 10 पुट कर दी, प्लस यही हमने मालूम करना था यू इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P, ये वैल्यू फाइंड करनी थी एज इट इज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इनको प्लस माइनस करते हैं, 500 लेफ्ट साइड पे एज इट इज। अब स्टूडेंट 450 250 में 150 ऐड करेंगे तो 400 में 50 ऐड किया 450। नेक्स्ट वन माइनस 40 एज इट इज, लास्ट वाली दो थी माइनस माइनस प्लस, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40। अब स्टूडेंट 450 में से 40 निकालेंगे 410 में से 40 निकालेंगे तो 370। अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी स्टूडेंट, तो ये 370 राइट साइड पे पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 500 में से 370 निकालेंगे तो आंसर आएगा 130। इसका मतलब है स्टूडेंट 130 ऐसे मेंबर होंगे एम्प्लॉयज होंगे कि जो उर्दू इंग्लिश और पंजाबी तीनों बोल सकते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। थोड़े से स्टूडेंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं लेकिन बड़े इजी हैं। आपके यहाँ पे जब और आएगा ना OR इसका मतलब यूनियन, अगर एंड आएगा तो स्टूडेंट ए उसका मतलब इंटरसेक्शन, बस इतना सा आपने कंसेप्ट याद रखना है। और जो हमारे पास टोटल जो भी कैटेगरी होगी ना वो हमारे पास उन तीनों की यूनियन के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब कह रहे स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं 19 पीपल वियर, यहां पे स्टूडेंट वियर का मतलब पहनना, ब्लू शर्ट्स 19 लोगों ने नीले रंग की शर्ट पहनी। 15 पीपल वियर ग्रीन शर्ट, 15 लोगों ने सब्ज रंग की शर्ट पहनी। 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी, यानी ब्लू और ग्रीन यानी दो शर्टें नहीं स्टूडेंट, यानी एक शर्ट थी उसमें दो कलर्स थे ब्लू और ग्रीन, यानी इंटरसेक्शन आ गई कॉमन। 4 ऐसे स्टूडेंट पीपल थे जिन्होंने वियर अ कैप एंड अ ब्लू शर्ट, जिन्होंने कैप पहनी और ब्लू शर्ट पहनी। और स्टूडेंट 2 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने पीपल ऐसे थे वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, एंड का वर्ड आ रहा है स्टूडेंट इंटरसेक्शन होगी। नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू और ग्रीन और कैप, यानी 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्लू शर्ट ग्रीन शर्ट और एक कैप पहनी थी, वो टोटल 25। हमने बताना हाउ मेनी पीपल वियर कैप्स, कितने लोगों ने खाली कैप पहनी थी। स्टूडेंट यहाँ पे 3 कैटेगरी से सबसे पहले हमारे पास जो टोटल बात हो रही है, पहले नंबर पे बात हो रही है स्टूडेंट यहाँ पे ब्लू शर्ट्स की, दूसरे नंबर पे बात हो रही है स्टूडेंट ग्रीन शर्ट्स की, और तीसरे नंबर पे बात हो रही है स्टूडेंट कैप्स की। सबसे पहले हमने लेट किया B इज इक्वल टू द सेट ऑफ पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, तो अब हमने बतानी N ऑफ B, यानी B में टोटल कितनी तादाद होगी जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी थी स्टूडेंट, वो हमारे पास गिवन था 19 के इक्वल। इसकी जगह हमने N ऑफ B की जगह 19 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट
द सेट ऑफ पीपल वियर ग्रीन शर्ट्स, ग्रीन जी से स्टार्ट होता, हमने कह दिया जी इज इक्वल टू द सेट ऑफ पीपल वियर ग्रीन शर्ट्स। अब एन ऑफ जी यानी ग्रीन शर्ट्स पहनने वालों की तादाद कितनी है स्टूडेंट, वो थे कितने 15, एन ऑफ जी इज इक्वल टू 15 आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहां पे वर्ड है थ्री वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी है यानी और ग्रीन, इंटरसेक्शन आ गई एंड आ गया, तो ब्लू फॉर बी ग्रीन फॉर जी, तो यानी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी वो किसके बराबर है स्टूडेंट 3 के। फिर नेक्स्ट कह रहा है फोर वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, यानी जिन्होंने कैप पहनी है और ब्लू शर्ट पहनी है, तो स्टूडेंट वो हमारे पास कैप को सी का नाम, सी इंटरसेक्शन बी उसकी तादाद है 4 के बराबर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट कह रहा है एंड टू वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, कैप फॉर सी ग्रीन फॉर जी यानी दो ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी है, तो स्टूडेंट दोनों से मुराद इंटरसेक्शन, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन जी उनकी तादाद है 2 के बराबर। अब नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और आ गया स्टूडेंट ग्रीन और कैप, यानी ब्लू फॉर बी ग्रीन फॉर जी और कैप फॉर सी, इन तीनों की जो यूनियन की तादाद है एन बी यूनियन जी यूनियन सी वो किसके बराबर है 25 के। हमने स्टूडेंट फाइंड करना हाउ मेनी पीपल वियर कैप्स, सी हमने लेट कर लिया सी इक्वल टू पीपल वियर कैप्स, हमने इनकी तादाद बतानी है यानी हमने एन ऑफ सी मालूम करना है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात दीजिए, अब हमें यहाँ पे कोई यहाँ पे ये नहीं कहा कि द नंबर ऑफ पीपल हु विद ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट एंड कैप, ये वर्ड नहीं दिया, तो स्टूडेंट इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू यूज होगी ना एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, यानी वो मेंबर जिन्होंने ब्लू शर्ट ग्रीन शर्ट और कैप पहनी है, वो नहीं बताया इसकी तादाद क्या होगी 0 स्टूडेंट, यहाँ पे ये पहले ही लिख दिया। फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज यूज हो रही है, पहले नंबर पे ब्लू शर्ट है, दूसरे नंबर पे ग्रीन, तीसरे नंबर पे कैप, एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले नंबर पे सेट है बी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा, ये यूनियन प्लस में चेंज, दूसरे नंबर पे जी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा, फिर एन ऑफ सी उनके नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस इंटरसेक्शन की बारी, पहले दो जो है हमारे इनकी इंटरसेक्शन एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस, फिर सेकंड और थर्ड की इंटरसेक्शन एन ऑफ जी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस फर्स्ट और थर्ड की इंटरसेक्शन लेदा फर्स्ट और थर्ड, बी इंटरसेक्शन सी लिख लिया, सी इंटरसेक्शन बी, दोनों लिहाज से ठीक होगा। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, पहले हमने नंबर ऑफ एलिमेंट एक एक के लेदा कर दिए, फिर दो दो के इंटरसेक्शन, अब 3 की बारी, फिर प्लस ये हमारे पास जब तीनों सेट के अंदर वैल्यूज दी हैं कैटेगरीज प्लस एन बी जी और सी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यूनियन है, लास्ट पे इंटरसेक्शन आ जाएगी। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पहले नंबर पे यहाँ पे एन और बी यूनियन जी यूनियन सी जो क्वेश्चन में गिवन दी थी वो थी कितनी थी स्टूडेंट 25, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट साइड पे 25, एन ऑफ बी यानी जिन्होंने ब्लू कैप पहनी थी वो हमारे पास थे कितने स्टूडेंट, ब्लू शर्ट पहनी थी 19, जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी थी 15, जिन्होंने कैप पहनी है वो तो हमने फाइंड करनी है एज इट इज आ गई, जिन्होंने स्टूडेंट ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट पहनी थी उनकी इंटरसेक्शन 3 के बराबर थी -3, जिन्होंने ग्रीन और कैप पहनी थी वो थे 2 स्टूडेंट -2, जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी थी -4, और जिन्होंने ब्लू शर्ट ग्रीन शर्ट और कैप पहनी थी उनका नहीं पता, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी स्टूडेंट 0। अब वैल्यू पुट की लेफ्ट साइड पे 25 एज इट इज, राइट साइड पे 19 में 15 ऐड करोगे 34 प्लस एन ऑफ सी अलहदा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, -3 -2 -5, -5 में -4 ऐड करेंगे -9। अब स्टूडेंट 34 में से 9 माइनस करेंगे 25 पॉजिटिव लेफ्ट साइड जाके नेगेटिव, अब 25 में से 25 माइनस करेंगे 0। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन के मुताबिक आंसर 0 आ गया, लेकिन पीछे आंसर कुछ और है, अगर आपने पीछे वाला आंसर निकालना है वो पीछे हमारे पास कैप पहनने वाले की तादाद है 9, उसके लिए फिर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल है इसको फिर स्टूडेंट पीछे वाला अगर बुक वाला आंसर लाना है तो इसके लिए यहाँ पे हमें 34 लिखना पड़ेगा, अल्टरनेट यहाँ पे लिख दिया एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू 34, बाकी सारी वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या होगा जो हमने 25 पुट किया उसकी जगह क्या पुट कर देना 34, राइट साइड पे एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी उसकी वैल्यू सारी सेम एज इट इज आएंगी, उसके बाद स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे 34 एज इट इज, 19 में 15 ऐड करें 34 प्लस एन ऑफ सी लेदा -3 -2 -4 -9 आ जाएगा, 34 प्लस का लेफ्ट साइड पे जाके माइनस, ये कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट एन ऑफ सी -9 आ गया तो ये 9 राइट साइड पे नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव, इसका मतलब वो जिन्होंने
वो पीपल जिन्होंने कैप्स पहनी है वो कितने हैं, 9 है। सो 9 पीपल वियर कैप्स, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। ये यहां तक भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक के पीछे 9 था तो वो 9 तब आएगा जब हमारे पास टोटल 34 होगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, इसको बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे एक ट्रेनिंग सेशन है, एक ट्रेनिंग का सेशन है, उसमें स्टूडेंट टोटल जो हमारे पास, उसमें जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो 3 कैटेगरीज के हैं। पहली कैटेगरी है जिनमें 17 लोगों के पास क्या है स्टूडेंट, पार्टिसिपेंट के पास लैपटॉप है, 11 लोगों के पास टैबलेट्स हैं और 9 लोगों के पास लैपटॉप्स हैं। 3 कैटेगरी स्टूडेंट, इसलिए हमने यहाँ पे कह दिया, लेट किया L इज इक्वल टू पार्टिसिपेंट्स, वो पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप है, T इज इक्वल टू वो पार्टिसिपेंट जिनके पास टैबलेट्स है, B इज इक्वल टू वो पार्टिसिपेंट जिनके पास बुक्स हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, हम अब स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप्स थे उनकी तादाद N ऑफ L 17 है, जिनके पास टैबलेट्स हैं उनकी तादाद 11 है। B इज इक्वल टू पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स, इनका हमें नहीं पता, हमें स्टूडेंट यही हमने वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड पता चला, अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट लिखा हुआ है 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 9 ऐसे हैं पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप्स भी है और टैबलेट्स भी हैं। इसका मतलब और का वर्ड आ गया स्टूडेंट इंटरसेक्शन, इसलिए हमने लिख दिया N वो पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप भी है और टैबलेट्स भी, उनकी तादाद है स्टूडेंट 9। वो पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और बुक्स भी हैं, उनकी तादाद कितनी है, 6। एंड का वर्ड आ गया स्टूडेंट N ऑफ L इंटरसेक्शन B, यानी लैपटॉप्स एंड बुक्स, उनकी तादाद है 6। और स्टूडेंट 4 ऐसे हैं जिनके पास बोथ, बोथ से मतलब दोनों, पहले वाला भी और दूसरे वाली, पहले वाला मतलब जिनके पास लैपटॉप भी है और टैबलेट भी है और बुक्स भी हैं, यानी दोनों के इंटरसेक्शन N ऑफ T इंटरसेक्शन B, वो कितने हैं, 4। इसलिए हमने लिख दिया उनकी तादाद, लिख दी N ऑफ T इंटरसेक्शन B इक्वल टू 4। N उनकी तादाद को शो करता है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, ऑल 3 आइटम्स से मुराद यानी 8 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट्स भी हैं और बुक्स भी हैं, इसलिए यहां पे लिख दिया N ऑफ L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B, उनकी तादाद जिनके पास लैपटॉप भी है और टैबलेट भी है और बुक्स भी हैं, उनकी तादाद कितनी है, 8। अब नेक्स्ट वन कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी वो टोटल पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स हैं वो कितने हैं, 35। तीनों कैटेगरीज थी, इसका मतलब ये यूनियन आ जाएगी, इसका मतलब ये तीनों की यूनियन है। N ऑफ L यूनियन T यूनियन B, इनकी तादाद कितनी है स्टूडेंट, 35। हमने स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स है बुक, वो पार्टिसिपेंट बताने हैं जिनके पास बुक्स हैं, वो हमने लेट किया था B के बराबर। अब हमने इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी N ऑफ B मालूम करना है। अब फॉर्मूला वही होगा स्टूडेंट, 3 सेट्स की यूनियन के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स N ऑफ L यूनियन T यूनियन B इज इक्वल टू होगा, इसके इक्वल होगा स्टूडेंट, पहले नंबर पे सेट था L, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेदा, प्लस दूसरे नंबर पे सेट है T, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेदा, तीसरे नंबर पे B, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेदा, फिर माइनस N। अब पहले दो के इंटरसेक्शन L इंटरसेक्शन T माइनस, फिर नेक्स्ट दो के इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B माइनस, फिर फर्स्ट और थर्ड के इंटरसेक्शन लेदा N ऑफ T इंटरसेक्शन B प्लस N, पहला सेट है L, दूसरा T और तीसरा B, इन तीनों की इंटरसेक्शन होगी। नेक्स्ट वन वैल्यू पुट करें, N नंबर ऑफ एलिमेंट्स L यूनियन T यूनियन B, इसकी वैल्यू थी 35 इज इक्वल टू, वो स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप है वो 17 है, जिनके पास टैबलेट है वो 11 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टूडेंट हमने वो पार्टिसिपेंट बताए जिनके बुक्स हैं वो मालूम करने हैं, एन ऑफ बी एज इट इज। वो पार्टिसिपेंट्स माइनस जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट्स हैं वो है 9 माइनस 9। वो पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप्स और बुक्स हैं वो कितने हैं, 6 माइनस 1। वो पार्टिसिपेंट जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं वो कितने हैं, 4, प्लस वो पार्टिसिपेंट जिनके पास तीनों चीजें हैं, लैपटॉप भी है, टैबलेट्स भी और बुक्स भी हैं, वो कितने हैं स्टूडेंट, 8। यहाँ पे प्लस 8 लिख दिया, 35 लेफ्ट साइड पे एज इट इज। अब 17 में 11 ऐड करेंगे 28 प्लस N ऑफ B। अब ये माइनस माइनस प्लस, माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 4। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 28 एज इट इज प्लस N ऑफ B एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 4 माइनस करें माइनस 11। अब स्टूडेंट 28 प्लस का 11 माइनस का, 28 में से 11 निकालेंगे 17। अब स्टूडेंट हमने तो N ऑफ B यानी हमने
तादाद बतानी जिनके पास बुक्स हैं। अब ये 17 राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 35 में से 17 निकालेंगे तो 18। इसका मतलब ये है कि 18 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं हिस्सा लेने वाले जिनके पास जस्ट बुक्स हैं। सो 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। एन ऑफ बी मतलब उनकी टोटल तादाद है स्टूडेंट, इससे कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग का मॉल है स्टूडेंट, हैज 150 एम्प्लॉय, जिसमें 150 जो है एम्प्लॉयज वर्कर्स काम करते हैं स्टूडेंट। लेबल्ड, उनका लेबल दिया है, एक नंबरिंग दी है, कोई नंबर हो सकता है, कोई टैग हो सकता है। लेबल्ड कहां से, 1 to 150, यानी 1 से लेकर 150 तक उनको नंबर्स दिए हैं। 1 2 3 4 यानी 150 है, सबका नंबर दिया है, यानी फर्स्ट वाले को फर्स्ट का नंबर, सेकंड को लास्ट को 150 का। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, ये जो 1 से लेकर 150 तक जो इनको लेबल दिए इसको यूनिवर्सल सेट, यानी ये सेट यू की वैल्यू 1 से लेकर 150 तक। नेक्स्ट कह रहा था एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, उनकी कैटेगरीज बना दी है, यानी सेट्स बना दिए, उनको डिवाइड कर दी कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। उसने कहा पहली कैटेगरी जो है ना वो सेट ए है, उसने नाम दे दिया, पहले सेट्स को नाम दे देते, उसने पहले ही नाम दे दिया सेट ए। उसमें क्या कैटेगरी है, 40 एम्प्लॉयज विद द सैलरी रेंज, 40 उसमें एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी रेंज क्या है, जिनकी सैलरी है 30,000 से 30K से 40K तक। और स्टूडेंट उनका लेबल क्या है, उनकी लेबल की नंबरिंग क्या है, उनकी नंबरिंग है कहां से, 50 से शुरू होती है और 89, 50, 51, 52, 53, 54 इस तरह से 89 तक। फिर नेक्स्ट कह रहा है सेट बी लेबल है, इसमें कितने इंप्लॉयज हैं, 50 इंप्लॉयज विद द सैलरी रेंज ऑफ, 50 इंप्लॉयज हैं जिनकी सैलरी रेंज की है 50,000 से 80,000 तक, 80K तक। लेबल्ड, उनका लेबलिंग क्या है स्टूडेंट, वो स्टार्ट हो रहे हैं 101 से 150 तक, यानी बी सेट 101, 102, 103, 104, 105 से 150 तक। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेट सी है, उसमें क्या रहा है 60 इंप्लॉयज हैं, 60 इसमें इंप्लॉयज हैं विद द सैलरी रेंज, उनकी सैलरी रेंज है, उसमें काम करने वाले 60 बंदे हैं जिनकी सैलरी 100K यानी 1 लाख से 150K, 1.5 लाख तक है। लेबल्ड क्या स्टूडेंट, फ्रॉम 1 से 49 तक, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 49। और स्टूडेंट इसमें और क्या शामिल है, 90 से 100 तक, यानी 1 से लेकर 49 तक, फिर उसके बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95 से लेकर 100 तक। हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड ब्रैकेट में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी इंटरसेक्शन सी से। नंबर 2 में फाइंड करना है हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इनकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तादाद। अब स्टूडेंट सिंपल है, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है, वो लेबल उसने पहले ही बता दिया था 1 से लेकर 150 तक, 1 2 3 अप टू सोन, ये 141 42 43 से लेकर 49 150 तक टोटल कंप्लीट हमारे पास ये लेबल आ गए 1 से लेकर 150 तक। सैलरी रेंज, वो सैलरी रेंज इनकी 30,000 से 45,000 तक है स्टूडेंट, यहाँ 40,000 तक है, वो सेट ए, वो कहाँ से लेबल थे, फ्रॉम 50 टू 89 तक। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू लिख दी 50, 51, 52, 53 अप टू सोन, लास्ट वाली वैल्यू 88, 89 तक होगी कंसेक्टिव वैल्यूज। फिर स्टूडेंट ये सेट ए हो गया, सैलरी रेंज इनकी 50K से 80K तक है, वो सेट बी है, वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, लेबल फ्रॉम 101 टू 150 तक, 101 से 150 तक, उसको हमने सेट बी का नाम दिया 101, 102, 103, 104 अप टू सोन 148, 149, 150 तक। फिर स्टूडेंट सैलरी रेंज इनकी 100K से 150K तक है, वो कितने स्टूडेंट, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 से कहां तक स्टूडेंट, पहले कहा था 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49 तक कंसेक्टिव वैल्यूज। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 90 से 100 तक, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट दो वैल्यूज को कंबाइन कर दिए, 1 से लेकर पहले 49 तक लिखी है, नेक्स्ट वैल्यू कहां से कहां तक, 90 से लेकर 100 तक। अब स्टूडेंट नंबर 1 में हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले स्टूडेंट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे स्टूडेंट, इसलिए हमने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब स्टूडेंट 3.1 में पढ़ा था कि जिस सेट का भी, 3.2 में भी पढ़ा है कि सेट्स में कॉन्सेप्ट्स में कि जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो हमेशा किस में से माइनस, यूनिवर्सल में से, ए का कॉम्प्लीमेंट यू में से ए को माइनस, यू सेट की वैल्यू है 1 से लेकर 150 तक, ए सेट की वैल्यू 50, 51, 52 से 89 तक। अब स्टूडेंट दो सेट्स का जब डिफरेंस फाइंड करना माइनस करें तो वो वैल्यूज आती हैं जो फर्स्ट सेट में हो, सेकंड सेट में ना हो। अब गौर किया जाए स्टूडेंट 1 2 3 से लेकर
ये 50 से पीछे 49 तक ऐसी वैल्यू जो सेट यू में ए में नहीं है, 1 से लेकर 49 तक लिखी। अब स्टूडेंट 50, 51, 52 से लेकर 89 तक दोनों में सेम होंगी, लिहाजा उनको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 89 के बाद, यहाँ पे 90, 91, 92 कंजेक्टिव वैल्यू 150 तक जो यू में होंगी ए में नहीं होंगी। तो फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्या लिख दिया, 1 से 49 तक, 50 से 89 तक सेम थी, उनको इग्नोर करके फिर 90 से 150 तक, 1 से 49 तक कंजेक्टिव, फिर नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट होगी 90, 91, 92 से 150 तक। फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया स्टूडेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट यू में से बी को माइनस, यू सेट की वैल्यू लिखी, बी सेट की वैल्यू थी 101 से लेकर 150 तक। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, यू सेट है 1 से स्टार्ट हो रहा है 150 तक, बी सेट है 101 से स्टार्ट। स्टूडेंट 1 से लेकर देखा जाए 100 तक ऐसी वैल्यूज हैं जो यू सेट में है बी में नहीं है, और उसके बाद वाली वैल्यू दोनों में सेम है। तो स्टूडेंट वन कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो यू में है बी में नहीं है, वो है 1 से लेकर 100 तक, इसलिए हमने बी कॉम्प्लीमेंट क्या लिख दिया 1 2 3 अप टू सोन 100। अब स्टूडेंट हम वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 1 से लेकर 49 तक, फिर 90 से 150 तक। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 से लेकर 100 तक। इंटरसेक्शन सी सेट है स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 3, सी सेट है यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 से 49, और नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 90 91 से लेकर 100 तक। पहले हमने स्टूडेंट ब्रैकेट को सोल्व किया, पहले दो सेट्स की यूनियन ली। अब पहला सेट है स्टूडेंट 1 से लेकर 49 तक, फिर 90 से 150 तक जा रहा है। दूसरा सेट है 1 से लेकर 100 तक, यानी वो वैल्यूज जो मिसाल के तौर पे पहले सेट में मिस है दूसरे में हो, यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तरतीब से लिखेंगे, यानी 1 से लेकर 100 तक पहले कंजेक्टिव वैल्यूज आ जाएंगी 1 से लेकर 100 तक। ये हमने वैल्यूज यहां से यहां पे लिख दी, और उसके बाद स्टूडेंट बाकी क्या 101 से 150 तक भी, यानी ये सारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। जो वैल्यू यहाँ पे मिस है वो सेकंड में लिखी है, यानी 1 से लेकर 150 तक सारा सेट आ गया। इंटरसेक्शन ये वाला सेट एज इट इज 1 से लेकर 49 तक, 90 से 100 तक स्टूडेंट ये वैल्यूज लिख दी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो कॉमन वैल्यूज आएंगी। अब गौर किया जाए दूसरे सेट में 1 से लेकर 49 तक वैल्यूज हैं, पहले सेट में 1 से लेकर 49 तक है, ये कॉमन वैल्यूज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट 51 से लेकर 89 तक सेम नहीं होंगी, फिर उसके बाद 90 से लेकर स्टूडेंट 100 तक पहले सेट में भी है दूसरे में भी है, तो कौन सी वैल्यूज कॉमन होंगी 1 से लेकर 49 तक, फिर 90 से लेकर 100 तक। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आंसर स्टूडेंट। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट हमने फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी को। एन बाद में फाइंड करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व। बी कॉम्प्लीमेंट भी है स्टूडेंट्स, पहले सी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, सेट सी को यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल है 1 से लेकर 150 तक, सी क्या है 1 से 49 तक, और स्टूडेंट उसके बाद 90 से 100 तक। अब माइनस करेंगे वो वैल्यूज आएंगी जो सेट यू में हो सी में ना हो। 1 से लेकर 49 तक दोनों में सेम नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट क्या वैल्यू आएगी 50 से लेकर 89 तक पहले, फिर स्टूडेंट 101 से लेकर 150 तक, यानी 1 से 49 तक सेम नहीं लिखेंगे, फिर 50 से 89 तक यू सेट में थी दूसरे में नहीं थी उनको लिखा, फिर स्टूडेंट 90 से लेकर 100 तक दोनों में से उनको भी लिखी, 101 से 150 तक। अब स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड करनी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी के ऊपर सी भी लिख सकते हैं, या बी के ऊपर प्राइम भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसका पहले हम स्टूडेंट आंसर फाइंड करते हैं, ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व, ए सेट की वैल्यू पुट की, इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी का कॉम्प्लीमेंट 1 से लेकर 100 तक, इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट 50 51 से लेकर 89 तक, फिर 101 से 150 तक। पहला सेट एज इट इज इंटरसेक्शन। स्टूडेंट दूसरे और तीसरे की जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, अब जरा गौर किया जाए कौन सी वैल्यू सेम होगी। पहला सेट है 1 से 100 तक, दूसरा सेट है 50 से 89 तक, फिर 101 से 150 तक। अब गौर किया जाए 50 से लेकर 89 तक ऐसी वैल्यूज हैं जो पहले सेट में भी है दूसरे में भी है, इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, लिहाजा 50 से लेकर 89 तक वैल्यूज आ जाएगी। अब स्टूडेंट 50 से लेकर 89 तक दूसरे सेट में भी है, 50 से लेकर 89 तक पहले सेट में भी है, और दोनों के इंटरसेक्शन फाइंड करने, तो लिहाजा ये दोनों सेट्स कॉमन है, इनको एक दफा लिख देंगे। ये तो हमारे पास आ गई वैल्यू स्टूडेंट 50 से लेकर 89 तक। अगर हम स्टूडेंट काउंटिंग करें 50 51 52 3 58 4 5 6 88 89, अगर हम इन सारी वैल्यूज की काउंटिंग करेंगे ना कितनी बनेंगी 40, इसलिए हमने लिख दिया सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इस सेट की जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होगी वो कितनी होगी 40 होगी। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। तो आपने स्टूडेंट इसको अच्छी तरह क्लियर करना है, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह बिल्ड कर लेंगे एंड और का वर्ड समझ आ जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल नहीं होगा।
तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।